दिस इज देव। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसआई पद्धति में मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक। तो ये यूपीटीजीटी का पहला टॉपिक है, फिजिक्स का पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है। तो अगर आप यूपीटीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एकदम से रख लें अपने पास ताकि ये कहीं जाए ना। हम यहाँ से शुरू से लेके एंड तक पूरा सिलेबस एक एक करके कंप्लीट करने वाले हैं। उसके साथ ही प्रैक्टिस और अनसॉल्व पेपर मतलब कि प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करने वाले हैं। फिलहाल पहले टॉपिक की अगर हम बात करें तो एसआई पद्धति। एक्चुअल में देखते हैं एसआई पद्धति क्या होता है। उससे पहले एक वर्ड और आता है निकल के, पद्धति क्या होता है। तो देखिए, जब भी कोई राशि को हम नापते हैं, हमारे पास कुछ भौतिक राशियां होती हैं। भौतिक राशियों का मतलब जैसे गति, लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, ये सब होती है भौतिक राशियां। इन राशियों को नापने के लिए मात्रकों का यूज करते हैं। तो एक पद्धति में हम मात्रकों को फिक्स कर लेते हैं कि हम जब नापेंगे तो उसी मात्रक में नापेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लंबाई को अगर हम नाप रहे हैं तो लंबाई को नापने के लिए हमारे पास बहुत से मात्रक हैं, जैसे मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है। और अगर आपने ग्रांड पेरेंट्स से पूछेंगे तो उनको और भी पता होंगे, जैसे गज है। हमारे इंडियन कल्चर में और भी चलते थे, ऐसे ही विदेशों में भी अलग अलग चलते हैं। फिलहाल तो हम क्या करते हैं कि फिक्स कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ चर्चित प्रणालियां जो पद्धतियां हैं हमारे पास, नंबर एक सीजीएस आती है। इसमें क्या होता है, लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और एस मतलब सेकंड, समय को सेकंड में नापते हैं। ऐसे ही एफ पी एस आती है, मतलब कि फुट पौंड सेकंड में नापते हैं। ठीक ऐसे ही एम के एस आती है, मतलब कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो लंबाई को हम मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को हम सेकंड में मापते हैं। ये होती हैं पद्धतियाँ। अब आती है एक्चुअल में एसआई पद्धति क्या है। तो एसआई पद्धति को डिटेल में इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल सिस्टम द यूनिट, मतलब कि मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि लंबाई है ना जो हमारी, उसको नापते हैं हम मीटर में। द्रव्यमान है जो मास, उसको नापते हैं हम लोग किलोग्राम में। समय को नापते हैं हम सेकेंड में। ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है एमकेएस से। फिर दोनों में अंतर क्या होता है, एमकेएस में भी हम यही करते हैं और एसआई में भी यही करते हैं। देखिए अंतर क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम दूरी नाप रहे हैं। हमने नापी दूरी, मान लो यहाँ से पृथ्वी से सूर्य की दूरी नापी, आपको पता होगी कितनी है। वो होती है 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर। 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर, है ना। इसका मतलब अगर हम इसको एम के एस में नाप रहे होते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि पूरी हम मीटर में लिख रहे होते हैं, मतलब कि 14 करोड़ को लिखना होता है। और फिर उसके बाद 95 लाख को इस तरह से लिख रहे होते हैं। और अभी ये किलोमीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए हम 3 जीरो और लगा रहे होंगे। तो ये एम के एस में लिख रहे होते हैं। लेकिन एसआई पद्धति में हम क्या करते हैं, एसआई पद्धति में हम एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, उसके बाद कर देते हैं राउंड ऑफ और बचे हुए को क्या लिख देते हैं, 10 की घातों के रूप में। 10 की घातों के रूप में एक अंक बाद दशमलव लगाया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से लिख सकते हैं हम इस वाली राशि को। ये अंतर होता है मेन एमकेएस और एसआई पद्धति में। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद बात करते हैं कि मूल राशियां और मूल मात्रक क्या होते हैं। तो एसआई पद्धति में, ये पद्धति है, आप लोग समझ के पद्धति क्या होती है। अब इसमें मूल राशियां और मूल मात्रक, तो सबसे पहले वर्ड आता है मूल राशियां। तो मूल का मतलब क्या होता है, मूल का एक सीधा सा फंडा है कि यहीं से सब कुछ ओरिजिन, यहीं से सब कुछ उत्पन्न हुआ होगा। यही मूल है, यही शुरुआत है। तो इसका मतलब ऐसी राशियां जो शुरू हैं, जिनसे बाकी की राशियां जिनसे मिल के बनती हैं, वही होती है मूल राशियां। और एसआई पद्धति में कुल मिलाकर 7 मूल राशियां हैं, मतलब कि ऐसी राशियां जिनको अन्य राशियों में विभाजित ना किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर गति। हम कहते हैं गति एक्चुअल में क्या होती है, गति या फिर चाल को कहते हैं दूरी। गति मतलब विस्थापन बटे समय, चाल होगा तो दूरी बटे समय, ये थोड़ा सा अंतर होता है, विस्थापन बटे समय। अब देखो एक्चुअल में गति एक राशि थी, लेकिन इस राशि को हमने दो हिस्सों में, दो राशियों से तोड़ दिया, दो राशियों से मिलके बनी है। तो इसका मतलब ये तो मिलके बनी है। लेकिन अगर हम समय की बात करें तो समय को हम और नहीं तोड़ सकते, समय तो एक्चुअली परफेक्ट है। यही तो, जिसको हम और राशियों में ना तोड़ सके उसको ही कहते हैं मूल राशि।
और उन राशियों के जो मात्रक हैं उनको कहते हैं मूल मात्रक। इतनी बात कंफर्म। अब हमारे पास एसआई पद्धति में कुल मिलाकर 7 मूल राशियां हैं। ये 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आती है लंबाई। इनका कोई ऑर्डर नहीं है, पहले बाद में, ये कुल मिलाकर गिनती में 7 हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, उसके बाद आती है ज्योति तीव्रता, और उसके बाद आती है पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियां हमारी एसआई पद्धति में हैं। अब इन राशियों के जो मात्रक होंगे उनको हम कहेंगे मूल मात्रक। तो देख लेते हैं एक बार, लंबाई का जो मात्रक है वो क्या है? मीटर। मतलब लंबाई को हम एसआई पद्धति में मीटर में नापते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम में, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। समय को हम सेकेंड में नापते हैं। अब इनको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, अगर आपको याद नहीं रह रहा तो एक बार आप इनको नोट कर सकते हैं। ताप को नापते हैं हम केल्विन में। अब ताप के 3 पैमाने होते हैं, हमको पता है फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है और डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन एसआई पद्धति में जो हम यूज करते हैं वो केल्विन। उसके बाद वैद्युत धारा, इसको हम एम्पियर में नापते हैं, मतलब इसका मात्रक एम्पियर। ज्योति तीव्रता, ये अगेन नया हो सकता है आपके लिए, कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा को हम नापते हैं मोल में। तो ये रही हमारी 7 मूल राशियां, और ये रहे हमारे इनके 7 मूल मात्रक। अगला, व्युत्पन्न राशियां एवं व्युत्पन्न मात्रक। तो जैसा कि वर्ड से पता चला, व्युत्पन्न, उत्पन्न, तो मतलब जो राशियां इनसे उत्पन्न की जाती हैं, दूसरी राशियों से उत्पन्न की जाती हैं, ड्राइव की जाती हैं, उनको कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने उदाहरण लिया था किसका? चाल का। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। अब इनका जो मात्रक होगा वही व्युत्पन्न मात्रक होगा। तो चाल का क्या हो गया? चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? दूरी मतलब मीटर, और समय का मतलब सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। बटे का मतलब जब मात्रकों में लिखते हैं तो वो लिखते हैं प्रति सेकंड। ऐसे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे घनत्व। अब इनका कोई डिसाइड नहीं है कि कितनी व्युत्पन्न राशि होती है, वो कितनी भी हो सकती है, नई नई राशियां बन सकती हैं, बहुत सारी बन सकती हैं, कोई काउंटिंग नहीं है। घनत्व। अब घनत्व एक्चुअल में क्या होता है? घनत्व को हम कहते हैं, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। अच्छा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का मात्रक, जो एक मूल राशि है तो इसका मात्रक किलोग्राम। और अगेन आयतन को फिर से लिख सकते हैं, देखते हैं, आयतन फिर से एक बार व्युत्पन्न राशि है। तो आयतन बराबर क्या होता है? किसी भी चीज का जब हम आयतन निकालते हैं तो हमेशा वहां क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब कि 3 विमा होता है, 3 बार लंबाई का गुणा करना पड़ता है। मतलब कि हमेशा से ही मीटर क्यूब आता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अगर हमको एक घन का आयतन निकालना है, घन का मतलब एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो, जैसे हमारा पासा। तो अगर इसकी लंबाई ए है, किसी भी भुजा की लंबाई ए है, तो इसका आयतन क्या होगा? ए की घात 3। अगर हम गोले का भी आयतन निकालते हैं तो वो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। अगेन हमको पता है 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसका मान कभी नहीं बदलता। लेकिन देखो आर की घात कितनी है? 3। तो हमेशा जो आयतन का मात्रक होता है वो होता है मीटर क्यूब। तो यहाँ पर भी आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। मतलब कि घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। उम्मीद करते हैं एकदम से समझ में आया होगा। व्युत्पन्न राशियां मतलब ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनाई जाती हैं, वो सब होती हैं व्युत्पन्न राशियां, और उनके मात्रक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब यहाँ पर एक चीज और रह जाती है एसआई पद्धति में, वो क्या है? कि हमने यहाँ पर मूल राशि तो देख ली, कितनी होती हैं? 7। इन 7 मूल राशियों के साथ में आती हैं 2 पूरक राशियां। पूरक राशियां, पूरक का मतलब कुछ कमी रह गई थी इन 7 मूल राशियों में, तो हमको 2 और ऐड करनी पड़ी, तब जाकर ये पूरी हुई। तो जो पूरी कर रही है वो पूरक। इसका मतलब पूरक राशियां कौन कौन सी होती है हमारे पास? कोण और घन कोण।
तो कोड का मात्रक क्या होता है? कोड का मात्रक हमको पता है रेडियन होता है, और घन कोड का मात्रक होता है स्टेरेडियन। अब अगर हम फिर से समझे कि यहाँ तक हमको समझ में आता है कि लंबाई पता है क्या होती है, द्रव्यमान पता है, समय, विद्युत धारा, ये सातों की सातों पता है कि हमको क्या होती है। कोड की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं दो रेखाओं के बीच में जो बनता है ना इस तरह से, इसको कहते हैं कोड। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोड कहते हैं। ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। अब ये घन कोड क्या फंडा है, ये तो उसका भी समझ में नहीं आया। तो ऐसा समझ लेते हैं कि घन कोड को कहते हैं हम 3D कोड। 3D कोड। अब ये 3D कोड का मतलब समझ में ही नहीं आया तो एक बार समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, मतलब अगर एक वृत्त है तो हमने क्या किया, इसकी वृत्त की कुछ त्रिज्या रही होगी। ऐसे ही एक और दूसरी भी, मतलब ये दो रेखा है ना, दोनों ही त्रिज्या है, तो इनके बीच जो कोण बन रहा है, मतलब वृत्त का चाप वृत्त के केंद्र पर कोण बनाता है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया एक गोला है, ये वृत्त था, गोला, गोले को बना नहीं सकता लेकिन मान लेते हैं गोला, मतलब लोहे की गेंद या रबड़ की गेंद या फुटबॉल, जो कुछ भी मान सकते हैं, एक गोला है। अब क्या होगा, उस गोले पर हमने एक वृत्त ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब क्या होगा, वो सर्कल जो वृत्त के, जो गोले के केंद्र पर एक 3D कोड बना रहा होगा, एक शेप बना रहा होगा कोन, आइसक्रीम के कोन जैसी। ये जो 3D शेप बन रही ना, यहाँ जो कोड बनेगा, इसको ही हम कहते हैं घन कोड। मतलब कि शंकु आप सभी लोगों ने देखा है, शंकु सभी लोगों ने देखा है। यहाँ पर एक सर्कल होता है, तो हमने क्या किया, गोले पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद ये जो शंकु का शेप बन रहा है ना, यहाँ पर जो ये जो गोल गोल कोड बन रहा है, इसको ही हम कहते हैं घन कोड, और इसको नापते किसमें, स्टेरेडियन। तो ये था पहला टॉपिक, एकदम से इजी था, इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, अब जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है, वरना बेल एंड गुड। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, अगले टॉपिक को, जो कुछ भी आपके सिलेबस के हिसाब से है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, या मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई क्वेश्चन इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से बचने वाला है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। धन्यवाद।